नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैदिक सूक्त रत्नावली का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वैदिक सूक्त रत्नावली को पढ़ने से पहले हमें वैदिक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। वैदिक साहित्य से परिचय करवाने के उद्देश्य से ऋग्वेद के कुछ सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले वेद क्या है, यह जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। वेद विद धातु से निष्पन्न है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है। विद धातु ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त होती है और इसका एक अर्थ दर्शन भी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान वैदिक साहित्य के अंतर्गत है। और जिन ऋषियों ने यह ज्ञान हमें प्रदान किया है, जिन्होंने मंत्र रचे हैं, तो भारतीय परंपरा इन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहती है। इन ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का मनन किया। ऋग्वेद के एक मंत्र से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऋषियों ने अपने अंतस में, अपने अंतःकरण में जिस वेदवाणी को प्राप्त किया, उसे समस्त मानवों को पढ़ाया या उसका ज्ञान प्रदान किया। वैदिक साहित्य के अंतर्गत उस समस्त वाङ्मय का ग्रहण होता है जिसके अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि सभी का समावेश है। और भी जो उपवेद हैं या जो वेदों के अंग हैं, उनका भी इसके अंतर्गत समावेश है। वैदिक स्वरों का ज्ञान, जो कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि के रूप में होता है, वो होना चाहिए। वेदों के जो अन्य भाग हैं, जैसे कि आरण्यक है, उपनिषद है, ये वैदिक जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। आरण्यक साहित्य में यज्ञों का आध्यात्मिक रूप वर्णित है, तो उपनिषद जो साहित्य है उनमें प्राचीनतम दार्शनिक विवेचन प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। आरण्यक साहित्य जन समाज से दूर जंगलों में पढ़े जाने के कारण आरण्यक कहलाता है, क्योंकि अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा। और ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य में एक मौलिक अंतर है। और आरण्यक जहां वानप्रस्थ ग्रहण करने वालों के लिए माना गया है, वहीं ब्राह्मण जो साहित्य है वो गृहस्थों के लिए माना गया है। वेदों को कर्मकांड और ज्ञानकांड, इन दो भागों में भी विभाजित किया गया है। उपनिषद ज्ञानकांड के रूप में माने जाते हैं और वैदिक साहित्य का जो अवशिष्ट भाग है वो समस्त कर्मकांड के अंतर्गत आता है। और यह जो वैदिक साहित्य है, इसकी 4 संहिताएं प्रसिद्ध हैं। ऋक, यजु, साम और
अथर्व। ऋक् अर्थात ऋग्वेद संहिता, संक्षिप्त जानकारी हम अवश्य लेंगे। ऋग्वेद संहिता वेदों के सबसे प्राचीनतम रूप हैं। ऋचाम वेद है, ऋग्वेद है, स्तुतियों का इसमें संकलन है। यह ऋग्वेद 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको जानने के लिए एक भाग है जैसे कि मंडल क्रम और दूसरा है अष्टक क्रम। तो अष्टक क्रम में 8 अध्याय हैं, 8 अष्टक हैं और मंडल क्रम के अनुसार जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। और ऋग्वेद का जहाँ तक प्रश्न है तो इसमें 1028 सूक्त हैं। और अपने इस पाठ्यक्रम में जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे तो जो अग्नि सूक्त आएगा, उस अग्नि सूक्त का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो उसका जो प्रथम मंत्र है, प्रथम जो ऋचा है, अग्नि मीले पुरोहितम आदि, वो इसका सबसे पहला मंत्र है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र सूक्त, इंद्र देवता से संबंधित मंत्र हैं और सूक्त हैं जिनकी संख्या 250 है, 250। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन है, उनकी स्तुतियां हैं। उसके बाद जैसे कि आता है यजुर्वेद संहिता। तो यजुर्वेद संहिता का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि यह गद्य वाक्यों का एक समूह है। अध्वर्यु नामक जो ऋत्विज होता है, जो 4 ऋत्विज होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, उसमें अध्वर्यु नामक जो ऋत्विज है वो इन वाक्यों का उपयोग यज्ञों में करते हैं। मुख्यतः यजुर्वेद यज्ञों के अनुष्ठान से संबंधित है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। और इस यजुर्वेद को या इस यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब हम आते हैं सामवेद संहिता के बारे में बताते हैं आपको। तो सामवेद में सोम देवता के मंत्रों का संकलन है और साम का अर्थ है गायन। तो यह संकलन उद्गाता ऋत्विक के लिए है। जैसा कि पहले बताया कि 4 ऋत्विक होते हैं यज्ञ कराने के लिए, उसमें उद्गाता के लिए है। उद्गाता यज्ञ मंत्रों को उच्च स्वर में गाता है। उद्गाता का अर्थ है उच्च स्वर से, तार सप्तक स्वर से गाने वाला व्यक्ति। और इसमें सामवेद में गेय रचनाएं संकलित हैं। फिर आता है अपना अथर्ववेद। तो जो चतुर्थ ऋत्विज है ब्रह्मा, वो माना जाता है। और अथर्ववेद संहिता को वेदों में नहीं गिना जाता था। ऋक, यजु, सामवेद ये त्रयी कहलाती थी। और जो पुरुष सूक्त है उसमें भी इस त्रयी का ही उल्लेख है। बाद में अथर्व को चतुर्थ वेद माना जाने लगा। और इसमें आयु वृद्धि, प्रायश्चित, पारिवारिक एकता और यज्ञों में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उनकी निवृत्ति आदि से संबंधित ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। साथ ही इस वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग वेदांग भी है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद।
इन सब को आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ये आपको संक्षेप में जानकारी दी गई है और इसके अंतर्गत ही आपको जब आप एक सूक्त का अध्ययन करते हैं तो जैसा कि प्रथम सूक्त हमारा अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त में देखेंगे कि कौन से मंडल का है, यह प्रथम मंडल का है। कौन सा सूक्त है? प्रथम सूक्त है। हमारे पाठ्यक्रम में जो अग्नि सूक्त है वो प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुच्छंदा हैं। इस सूक्त के देवता अग्नि हैं और इस सूक्त का जो छंद है वो गायत्री छंद है। हमें अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेना है, चाहे व्याख्या के रूप में पूछें या देवता के चरित्र चित्रण के विषय में पूछें। तो अग्नि सूक्त या अग्नि देवता का जो परिचय है कि अग्नि को पृथ्वी स्थानीय देवताओं के अंतर्गत माना गया है। अग्नि का यज्ञ से घनिष्ठ संबंध है और ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्त अग्नि से संबंधित हैं। इन सूक्तों में अग्नि का स्तवन किया गया है। अग्नि को धृतपृष्ठ कहा गया है, घृत प्रतीक कहा गया है, मंद्र जिह्वा कहा गया है, घृतलोम कहा गया है, हरिकेश कहा गया है और अनेक विशेषण हैं इसके लिए। अग्नि ज्वाला को अग्नि का जिह्वा कही गई है। ज्वाला जो निकलती है वो जिह्वा है। अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है, क्योंकि हम जो हवन सामग्री अर्पित करते हैं उसको देवताओं तक पहुंचाने वाला अग्नि ही है। इसी को बतलाते हुए प्रथम मंत्र आज हम प्रारंभ करते हैं। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। अब इसका पदपाठ भी है और अन्वय है। तो आप देखेंगे अन्वय के अंतर्गत कि अग्नि देवता की किन विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है। पुरोहितम, पुरोहित स्वरूप। यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देवता। ऋत्विजम, ऋत्विज, देवताओं को बुलाने वाले। होतारम, होता। रत्न धातमम, रत्न के समान प्रकाशित होने वाले या रत्नों के दाता। अग्निम ईडे, अग्नि देवता को मैं प्रसन्न करता हूं या अग्नि देवता का मैं आह्वान करता हूं। ऋषि अग्निदेव का आह्वान करते हुए कहते हैं वो अग्निदेव कैसा है? वो पुरोहित है, यज्ञ का देवता है। सबसे पहले अग्निदेव का आह्वान किया जाता है। ऋत्विक देवों को बुलाने वाला होता है। श्रेष्ठ रत्नों का दाता है। ऐसे अग्नि जो देवता हैं उनका मैं आह्वान करता हूं, उन्हें यज्ञ में आने के लिए उनकी मैं प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। एक बार पुनः देखेंगे। पुरोहितम, पुरोहित। यज्ञ से देवम, यज्ञ के देवता। ऋत्विजम, ऋत्विज होता, जो कि 4 आपको ऋत्विज बतलाए गए। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। तो यज्ञ के ऋत्विज होता स्वरूप। रत्न धातमम, रत्न के समान देदीप्यमान या रत्न प्रदान करने वाले, रत्नों का श्रेष्ठ दाता। अग्निम, जो अग्निदेव है। ईडे, उन्हें मैं आह्वान करता हूं, उन्हें मैं प्रसन्न करता हूं या उनसे यज्ञ में आने के लिए प्रार्थना
करता हूं, यह इसका अर्थ है। आपको उसमें लिखना है अर्थ को। साथ ही कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आपको इसमें देनी चाहिए। तो जैसे कि अग्नि शब्द आया है, तो अग्नि की व्युत्पत्ति, व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से बतलाई गई है। अग्नि धातु से नी प्रत्यय लग करके अग्नि बना है। अग्र धातु से या अग्र पूर्वक नी धातु से क्विप प्रत्यय लग करके भी अग्नि निष्पन्न होता है, या अंग पूर्वक नी धातु से क्विप प्रत्यय लग करके अग्नि बनता है। ऐसे ही ईडे लिखा तो ईड धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है। और जैसे कि इसमें ऋत्विज शब्द आया, तो ऋत्विज, मुख्य ऋत्विज 4 हैं जो आपको बताया यज्ञ कराने वाले हैं। वो होता है, उद्गाता होता है, अध्वर्यु होता है और ब्रह्मा होता है। ये 4 ऋत्विज होते हैं। तो उनमें देवताओं के यज्ञ में अग्नि ही होता नाम का ऋत्विज होता है। ये इसमें बतलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।